बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था दैट इज़ द जेड ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म में हमने क्या किया था, हमारे पास कोई भी डिस्क्रीट डाटा था। डिस्क्रीट डाटा मींस वो आपके सीक्वेंस की फॉर्म में था, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया था, वो सीरीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था इन टर्म ऑफ जेड। ठीक है, अब इसका रिवर्स, क्या आपके पास जेड की फॉर्म में है, फंक्शन है। ठीक है, आपने उसका यानी सीरीज़ है या फंक्शन फॉर्म में है, तो उसका इन्वर्स लेके आपको वापस सीक्वेंस बनाना है। वी शैल डिस्कस अबाउट द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म, दैट इज वी फाइंड ए कैजुअल सीक्वेंस फ्रॉम द नॉलेज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। एक क्राइटेरिया के जेड ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से हम इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। क्या मतलब, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ के को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एक्स ऑफ जेड से। अब इन्वर्स ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ जेड, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू ये सीक्वेंस हो जाएगी। कैसे, इसके फार्मूला जस्ट लाइक जिससे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज बनाए थे ना, कि आपके पास आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते थे एस की फॉर्म में, फिर वापस एस से टी की फॉर्म में। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि पहले आपके पास फंक्शन सीक्वेंस की फॉर्म में था, तो आपने कन्वर्ट कर लिया किसमें, जेड ट्रांसफॉर्म से सीरीज़ में, जिसको हमने फंक्शन की फॉर्म में बना लिया था। अब इन्वर्स फंक्शन की फॉर्म में है, तो उससे हमने वापस सीक्वेंस जनरेट करनी है। ये एग्जांपल थी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ के, जो यूनिट स्टेप वाली थी। क्या था आंसर, क्या था, जेड ओवर जेड माइनस वन। अब उलट हो गया, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड ओवर जेड माइनस वन इज यू ऑफ के सीक्वेंस। इस जेड ट्रांसफॉर्म इज ऑफ ए के एक्सपोनेंशियल वाले, क्या था, जेड ओवर जेड माइनस ए। अब इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए क्या आ जाएगी, ए ऑफ के आ जाएगा। इससे जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ के क्या था, जेड ओवर जेड माइनस वन का स्क्वायर था। अब उलट हो गया, जेड इन्वर्स ऑफ जेड ओवर जेड माइनस वन का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के। इस तरह हमने जेड इन्वर्स ऑफ ए जेड ओवर जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए के आ गया। ठीक है, ये हमने फार्मूले पीछे सारे छोटे छोटे ड्राइव किए थे। जेड ट्रांसफॉर्म था, अब हमने उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसी पैटर्न पे यहाँ आपके पास सिम 2 पावर थी, इसी को जनरल पावर पे ले जाएं तो m+1 पावर हो जाए, तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ m को अगर 1 रखूँगा तो ये चीज़ बन जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ a नहीं है, a वो इधर डिवाइड हो गया एक्चुअली। इस तरह z इनवर्स ऑफ 1 ओवर एक्स जेड की पावर m इंटू एक्स ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, तो ये फार्मूला था। ये हमने वो बनाया था, याद होगा, डिले फंक्शन के लिए बनाया था, वो इसका इन्वर्स आ गया। ये छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, इसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ इन्वर्ट द फॉलोइंग जेड ट्रांसफॉर्म, तो गिवन दिस जैसे जेड ओवर जेड माइनस वन का इन्वर्स क्या आ जाएगा, यू ऑफ के। ठीक है, अब जेड ओवर 3z+1, अच्छा इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो z+1/3 हो जाएगा, माइनस लगा लेता हूँ, z -(-1/3), तो उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली ये फार्मूला पुटअप होगा, a की पावर k, तो -1/3 की पावर k बन जाएगा। ठीक है, ये आपने ट्राई करना है क्वेश्चंस को। ठीक, अच्छा इसके लिए बनाए 1/z-1 के लिए इन फार्मूलाज को यूज़ कर लेना। जैसे यहाँ इसमें क्या ऊपर z नहीं आ रहा, ठीक है, इस फार्मूले के रेफरेंस से, तो 1/z इंटू जेड ओवर जेड माइनस वन, 1/z इंटू जेड ओवर जेड माइनस वन। देखिए यानी कि आपने यूँ कर दिया, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, m को 1 रख लें, 1/z एक्स ऑफ जेड, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स ऑफ जेड का इन्वर्स लेके उसमें k को k माइनस m से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आपने ट्राई कर लेने हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, ये तो हो गया क्राइटेरिया कि हम क्या करें, z इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारे पास छोटे छोटे फार्मूलाज थे उनको यूज़ करते हुए। जनरली 4 मेथड्स हैं, देयर आर 4 मेथड्स दैट यूज टू फाइंड द इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म। कौन से, नंबर 1 पावर सीरीज मेथड, या लॉन्ग डिवीजन मेथड, या सिंथेटिक डिवीजन मेथड, एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा है जी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड। तीसरा है कम्प्लेक्स इन्वर्शन इंटीग्रेशन मेथड, या जिसे नाम दे रहे हैं काशी इंटीग्रेशन मेथड। और चौथा है कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मेथड्स। ठीक है, हम यहाँ 3 चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस ओनली फर्स्ट 3 1। अच्छा जी, कैसे, किस पैटर्न पे, ये देखें जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत आसान सिंपल वे है। कैसे, टू डिटरमाइन द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड,
इफ z ऑफ इज द रैशनल पोलिनोमियल, अगर आपके पास x ऑफ z इस फॉर्म में है, न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, ठीक है, न्यूमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है, we can generate a series of z by dividing the numerator x of z by its denominator। ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से डिवाइड कर दें, ठीक है। if x of z converges for z mod is greater than alpha we obtain this, हमारे पास ये लाजमी इस फॉर्म में आ जाएगा। ये कौन सी है, z mod greater than alpha, ये वो कैजुअल सीक्वेंस बनेगी ना, ठीक है, कैजुअल सीक्वेंस के लिए हम अप्लाई होगा। अच्छा देखिए, फर्ज करें x ऑफ z आपका डेरिवेटिव लेने के सॉरी लॉन्ग इंटीग्रेशन कर लॉन्ग डिवीजन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद ये वाली फॉर्म बन गई, यानी ये बन गया x नॉट प्लस x1 ओवर z, x2 ओवर z स्क्वायर, xm ओवर z पावर n एंड सो ऑन। तो अब जब आप इन्वर्स लेंगे तो गौर करें, इसका इन्वर्स ये सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी, x नॉट, x1, x2, x3, xm। तो ये आपके पास कैलकुलेशन होके इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म से आपके पास सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। आपको यहाँ से आइडिया, और अब यहाँ से नहीं पता चल रहा ना कि कैसे, अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी, ये कॉन्स्टेंट्स आएंगे ना। इन अदर वर्ड अब गौर करेंगे ना, मैं इसका अगर ये मेरे पास सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी x नॉट, x1, x2, x3, xm सो ऑन। जब उसका z ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होता है, x नॉट ओवर z पावर नॉट, x1 ओवर z पावर 1, x2 ओवर z पावर 2, xm ओवर z पावर m, वो फॉर्म बन जाएगी। तो ये देखें, आप एग्जांपल से आपको आइडिया देते हैं। ये देखें, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज z मॉड इज ग्रेटर देन 1। आप देखिए z मॉड ग्रेटर देन 1 है तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये किसी कैजुअल सीक्वेंस का ही z ट्रांसफॉर्म है। चलिए अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, इस क्वांटिटी को अंदर रखा, इस क्वांटिटी से डिवाइड कर, सिंपल जो अब मैट्रिक लेवल्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं, डिवीजन कैसे करते हैं देखें। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो क्या करें, z की पावर -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब z की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 और -1 2 बच जाएगा, फिर ये से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 पावर बच जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 पावर बच जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई किया आगे। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल, साइन चेंज होंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन 2 और 3 5, ये साइन चेंज -4, ये साइन चेंज ये आ गया। अच्छा अब नेक्स्ट डिवाइड करना है, यहाँ 5 ऑफ x है तो यहाँ सॉरी z है, यहाँ z पावर 3 है, तो क्या 5 ऑफ z की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, 5 ऑफ z की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 ऑफ z बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो ये -15 बच जाएगा, ठीक है जी। ये क्वांटिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 20 z की पावर -1 हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 इंटू z की पावर -2। साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, ये साइन चेंज करने से यहाँ प्लस हो गया, 11 बच गया, ये साइन चेंज करने से -21 हो गया, ये साइन चेंज करने से। फिर दोबारा डिवाइड करें, अब आपके पास जस्ट 11 है, यहाँ पावर 3 है, तो क्या कहते हैं 11 ऑफ z की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया, ठीक है, 11 हो जाएगा ना जब इसे, फिर 11 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये पुट अप किया, सिंपल जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं, साइन चेंज करते जाएं, सिंप्लीफाई करते जाएं। तो आपके पास क्या मतलब, जब आप इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, z की पावर -1, 5 टाइम ऑफ z की पावर -2, 11 टाइम ऑफ z की पावर -3, 12 टाइम ऑफ z की पावर -4 एंड सो ऑन। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये इसके साथ 0 प्लस 1 ओवर z, 5 ओवर z स्क्वायर, 11 ओवर z क्यूब, 12 ओवर z 4, -13 ओवर z 5, ये आपके पास बन रही। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, ये आंसर है ना आपका ऊपर, ठीक है। अच्छा अब z इन्वर्स लें तो ये किस चीज़ का z ट्रांसफॉर्म बनेगा, 0, 1, 5, 11, 12, -13 का, ये आपकी सीक्वेंस जनरेट हो गई। इसका z ट्रांसफॉर्म लें तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, 0 ओवर z की पावर 0, 1 ओवर z की पावर 1, 5 ओवर z की पावर 2, 11, वही बात आ गई ना। तो ये लॉन्ग डिवीजन से आप किस पैटर्न पे आंसर कैलकुलेट कर, सिंपल आपने डिवाइड करना है। याद करें जो डिवीजन करते हैं वो साइन चेंज करते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, तो ये उससे ही आपके पास चीज़ जो टर्म मिसिंग होगी, क्योंकि देखिए यहाँ z की पावर
1 ओवर जेड की पावर 1 है ना, जीरो वाली नहीं है, तो हमने उसको इसके साथ 0 ओवर जेड की पावर 0 कर लें। जो मिसिंग होगी वो आपने साथ साथ 0 करके क्वेश्चन लिख देना, तो आपकी ये सीक्वेंस जनरेट हो गई इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। यानी इस सीक्वेंस का जब जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट है यूजिंग द डिवीजन। ये आपके पास एक्सरसाइज के कुछ 3 क्वेश्चंस दे दिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक मेथड डिस्कस हो गया लॉन्ग डिवीजन का। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन से आप किस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्राइटेरिया आपको आता है कैसे करना है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी टेक्निक है। वो कैसे, अब ज़रा गौर करें, इन जितने भी इन्वर्स के ट्रांसफॉर्मेशन आप बना रहे हैं तो सबके न्यूमिनेटर में z आ रहा है, सबके न्यूमिनेटर में z आ रहा है। तो जब अब इसमें क्या आता है, जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाने लगेंगे तो केयरफुली तो क्या करना है, देखें, टू फाइंड द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ z, किसी x ऑफ z के लिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, इट्स डिनोमिनेटर मस्ट बी फैक्टर्ड फॉर्म, कि डिनोमिनेटर को फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। वो फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन किसकी हम निकालेंगे, x ऑफ z ओवर z की इंस्टेड ऑफ x ऑफ z। क्यों, x ऑफ z ओवर z की जब पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के बाद इस z को वापस ऊपर ले जाऊंगा, वो सबके साथ आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, x ऑफ z ओवर z की पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं, ना कि खाली x ऑफ z के। दिस मेथड इज कैन बी अप्लाइड ओनली इफ x ऑफ z ओवर z इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन। अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स हम जानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन उसी की होती है जो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर रैशनल। इफ दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन देन इट शुड बी written as a sum of the polynomial and a proper fraction before applying this method. चलिए जी, consider the rational function x of z given by, फर्ज करें ये आपके पास उसी न्यूमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनॉमियल है। ऑटोमेटिकली प्रॉपर फ्रैक्शन कब होती है, जब डिनोमिनेटर का पॉलिनॉमियल की डिग्री बड़ी होगी न्यूमिनेटर से। ठीक है, ऊपर वाली डिग्री पॉलिनॉमियल छोटी हो, नीचे वाली पॉलिनॉमियल की डिग्री बड़ी हो, तो वो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। यही लिखा है, m इज लेस देन n, अगर m लेस है n से तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, अगर नहीं है इट इज़ नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या करते हैं, इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके ये आपके पास क्वोशंट आ जाता है, ये आपके पास जो रिमाइंडर और ये आपका डिवाइजर आ जाता है। ठीक है, हर पॉलिनॉमियल को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है अगर वो इम्प्रॉपर नहीं है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इज नॉट प्रॉपर। अच्छा जी, क्यू ऑफ जेड क्या है, पॉलिनॉमियल है, ये आपके पास इज ए प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ये फिर प्रॉपर फ्रैक्शनल फंक्शन बन जाता है। अच्छा, देयर आर 2 केसेस फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसके दो प्रॉपर फ्रैक्शन के 2 केसेस हो गए। अच्छा, कैसे, किस पैटर्न पे, ये क्या, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए, ठीक है, और आपके डिनोमिनेटर का वाला जो फंक्शन है उसको आप फैक्टराइज कर सकें। ठीक है, व्हेन ऑल द पोल्स ऑफ दिस आर डिस्टिंक्ट देन दिस इज फॉर्म, कि नीचे डिनोमिनेटर में सारे डिस्टिंक्ट हो, यानी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो। फर्ज करें क्या, z माइनस C1 आ गया, z माइनस C2 आ गया, z माइनस Cn तक फैक्टर्स हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, a1 ओवर z माइनस C1, a2 ओवर z माइनस C2, an ओवर z माइनस Cn। अब ये इसका आपके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, बाद में ये कोफिशिएंट कैलकुलेट होने के बाद z ऊपर चला जाएगा, z ओवर z माइनस C1, z ओवर z माइनस C2, उसकी आप इनवर्स z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये कांस्टेंट फाइंड करने के डिफरेंट वेज हैं। एक तो वो जो आप अंडर ग्रेजुएट या इस क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट फार्मूलाज भी हैं। द कोफिशिएंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फार्मूला, क्या, x ऑफ z और z को z माइनस CI से मल्टीप्लाई कर दें और z की जगह CI रिप्लेस कर दें, तो ये आपका AI's का आंसर आ जाएगा। यानी कि A1 का आंसर लेना हो तो क्या करूँगा, z माइनस C1 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद उसमें z की जगह C1 रिप्लेस कर दूंगा। इसी तरह A2 का आंसर लेना हो, A3 का, A4 का, AN का आप आंसर इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये कब है, जब आपके पास x ऑफ z ओवर z आपके पास क्या हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन बचा है वो आपके पास सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में लिखा जा सके।
नेक्स्ट क्या है, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, रिपीटेड है, तो फिर क्या करेंगे, कैसे फर्ज करेंगे, देखें x of z over z has m distinct poles या simple poles and a pole c repeated and distinct, then x of z can be formed। क्या मतलब कि आपके पास n डिस्टिंक्ट है, x of z of c1 c2 c3 cn, ये m डिस्टिंक्ट हो गए, जबकि जो c है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो क्या है, रिपीटेड है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। m डिस्टिंक्ट है, सिंपल पोल्स हैं, जबकि c जो है वो ऐसा है जो कि रिपीटेड है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। अच्छा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं आप, a1 ओवर z माइनस सी वन, a2 ओवर z माइनस सी टू, सो ऑन, इस तरह am ओवर z माइनस सी एम। चलें, अब रिपीटेड के लिए क्या लिखते हैं, देखें पावर 1 2 हो फर्ज करें, तो आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट ओवर z माइनस सी, कॉन्स्टेंट ओवर z माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ n पावर्स है तो ये n टाइम्स आ जाएगा, यानी रिपीटेड के लिए कैसे लिखना है, ठीक है, डिस्टिंक्ट के लिए आ गया, रिपीटेड के लिए। अब कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं, एक क्राइटेरिया तो वो बेसिक जो आप यूजुअली करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर वो वैल्यूज पुट करके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। दूसरा क्राइटेरिया ये फार्मूलाज बने हुए हैं, क्या ए आई, तो वही फार्मूला जो डिस्टिंक्ट के लिए था, ए आई इज रिटन एज जेड माइनस सी आई एक्स जेड ओवर जेड, ये वो जो ऊपर भी बनाया था, बात वही है। हाँ, रिपीटेड के लिए ये देखें, ये फार्मूला है, बी आई इज इक्वल टू 1 ओवर एन माइनस आई फैक्टोरियल, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ एन माइनस आई ऑर्डर, जेड माइनस सी की पावर एन, एक्स ऑफ जेड और जेड को मल्टीप्लाई करें जेड माइनस सी की पावर एन से, इसके डेरिवेटिव लेने के बाद इसमें जेड की जगह सी रिप्लेस कर दें। b1 का कैलकुलेट करना हो तो यहाँ i की जगह 1 आ जाएगा, b2 का कैलकुलेट करना हो तो i की जगह 2 आ जाएगा, b3 का कैलकुलेट करना हो bn का, इस पैटर्न पे ये फार्मूले बन गए आपके कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के, पार्शियल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली आप इन कोफिशिएंट फार्मूलाज के कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी पैटर्न पे अगर आपके पास फर्ज कर लें x of z हैज़ अ कम्प्लेक्स पोल्स, पार्शियल फ्रैक्शन दिस मीन कम्प्लेक्स पोल है z माइनस सी और z माइनस सी कॉन्जुगेट की फॉर्म में, तो उस ऐसी सिचुएशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट ही होते हैं, वो आप चेक करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि अगर सी बार इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ सी, ए बार इज़ अ कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए, जब फर्ज करें आपके पास दो फैक्टर्स हैं z माइनस सी और z माइनस सी कॉन्जुगेट की फॉर्म में, दो फैक्टर्स हैं, जब पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे तो उनके जो ऊपर कोफिशिएंट्स आएंगे वो भी कॉन्जुगेट की फॉर्म में ही आएंगे। चलें एक्सरसाइज से या एग्जांपल से आपको आइडिया देते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्ज करें जी आपके पास y ऑफ z है z ओवर z प्लस 2 प्लस 1, इसकी मुझे इसका z इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना है। अब देखें डायरेक्टली कोई फार्मूला इस पर फिट नहीं आ रहा, हाँ मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। चलें देखते हैं कैसे। ये y ऑफ z है, हम पार्शियल फ्रैक्शन किसकी करेंगे, पहले z से डिवाइड कर लें, दोनों तरफ z से डिवाइड करते हैं। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, क्या होगा, z प्लस 2 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, z पावर 2 प्लस 1 को z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, a ओवर z माइनस 1 b ओवर z प्लस 1। अब a और b को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, याद रहे देखेंगे a और b एक दूसरे के कॉन्जुगेट ही आएंगे, जस्ट लाइक जैसे यहाँ बता रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करते हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ओके, तो क्या होगा, पहला कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट होगा, आप y ऑफ z ओवर z को z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और लिमिट्स ले पुट कर दें, z माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और उसमें z इज इक्वल टू आयोटा, आपका y ऑफ z ओवर z की वैल्यू ये है या ये ले लें, इसमें z माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर z प्लस आयोटा, इस वैल्यू की इसमें निकालनी है एट z इज इक्वल टू आयोटा। इस तरह b कैलकुलेट कैसे होगा, ये कहा ना ऊपर फार्मूलेज हमने यही बनाए थे ना, कि जिसका कैलकुलेट करना हो उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ए और बी की वैल्यूज कैलकुलेट होगी, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बना ली, फिर इसको z वापस ऊपर ले आए। अब इसका z इन्वर्स लेते हैं, हम z इन्वर्स का फार्मूला जानते हैं, z ओवर z माइनस a क्या है, a की पावर k, तो यहाँ इस फार्मूले में इसके लिए बनाऊंगा तो यानी a की जगह मैं अगर आयोटा पुट कर दूँ कि इसके लिए बन जाएगा, a की जगह माइनस आयोटा पुट कर दूँ तो इसके लिए बन जाएगा, ठीक है, ये। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या
ई ऑफ आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा की जगह π/2 पुट कर दें, थीटा की जगह cos 90 0 sin 90 1, आयोटा इज इक्वल टू ई ऑफ आयोटा π/2। इस थीटा की जगह -90 पुट कर दें, -π/2, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा का आंसर ये आ गया। तो प्लस आयोटा की जगह ये और माइनस आयोटा की जगह ये, यहाँ प्लस आयोटा माइनस आयोटा की वैल्यू पुट कर दें, ई ऑफ आयोटा k π/2, ई ऑफ माइनस आयोटा k π/2, ये दोनों वैल्यूज आपकी यहाँ जब इन्वर्स लगाएं, यानी इन अदर वर्ड यहाँ मैंने इन्वर्स इसका अप्लाई किया, ये कांस्टेंट इन्वर्स, इन दोनों के आंसर्स ये मैं ऊपर बना चुका हूँ। पुटअप किया, ब्रैकेट्स खोलेंगे, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, नो सॉरी, ये कॉज वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस की वजह से ये 2 टाइम हो जाएगा, ये टू टाइम आयोटा, दिस 2 आयोटा के कैंसिल हो गए, ये आपके पास जेड इनवर्स आंसर आ गया। आइडिया समझ आ गया कि किस पैटर्न पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया। याद रहे डायरेक्टली आपने पोलिनोमियल का अपने फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लेनी, बल्कि उसको z से पहले देखिए, y ऑफ z है z/z² प्लस a², तो क्या करें, y ऑफ z/z बनाया, इसको अलग अलग का फैक्टराइज कर दिया, अब एक कॉन्स्टेंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर दें। अब लीनियर फैक्टर आपकी चॉइस है कि ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूलाइज ही अप्लाई करें, आप सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ के कोफिशिएंट्स ही कैलकुलेट करने हैं, जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके करना चाहें आपकी चॉइस है, डायरेक्टली करना चाहें तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, कवर अप मेथड से कर लें वो भी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। लीनियर फैक्टर्स के कवर अप मेथड से भी कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कवर अप कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करने के बाद इस ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ ए की वैल्यू को 1 रख दें तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन ए को 1 रख देंगे वो ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। खैर ये पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरह अब यह देखो z/z² प्लस z माइनस प्लस z माइनस प्लस 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं है, मैं इसको इसका z इनवर्स कैलकुलेट कर सकूँ, तो क्या कहता हूँ, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेते हैं, z² माइनस z प्लस 1। इसको ज़रा गौर करें तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूले से सॉल्व करेंगे ना, एक ये रूट आएगा और एक ये रूट आएगा, तो z माइनस 1 एक रूट हो गया, z माइनस 2 दूसरा रूट हो गया। अब ज़रा इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, कैसे, ई ऑफ आयोटा थीटा इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, अगर थीटा को मैं π/3 पुट करूँ, cos π/3 और sin π/3, एक 1/2 होता है, एक 300/2 होता है। इस तरह अगर थीटा को माइनस π/3 पुट कर दें तो इस इन अदर वर्ड ये शॉर्ट फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई ई ऑफ आयोटा π/3, इसकी शॉर्ट फॉर्म बन गई ई ऑफ माइनस आयोटा π/3। तो ये आपका ये डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो गया, z माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा π/3 और ई ऑफ ई माइनस ई माइनस आयोटा π/3। ठीक है, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, a ओवर दिस b ओवर दिस, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना। ठीक है, अब इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपके फार्मूला यूज़ करें, आपकी मर्जी, दूसरे कैलकुलेट करें आपकी मर्जी। तो ये सिंप्लीफाई हो के a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू, ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू पुटअप हो गई। पुटअप करने के बाद ये फिर वापस y ऑफ z ओवर z था, y ऑफ z ऊपर ले जाएंगे, हर एक पे अलग अलग आ जाएगा, फिर इसके बाद दोनों पे इन्वर्स z ट्रांसफॉर्म लगा दें, फार्मूला अप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कुछ, और ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, इन्हीं को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आगे कुछ ना कुछ आगे मज़ीद ट्राई किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं, तने आप उसको देख लीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।